नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल बिल हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी एक्साइज ई लॉटरी पोर्टल के विषय में। यह पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आबकारी विभाग के द्वारा चलाया जाता है, जिसके तहत आप वाइन शॉप, दारू का ठेका या शराब का ठेका के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब की बार दारू का ठेका या शराब ठेका खोलने के लिए अगर आप खोलना चाहते हैं तो ई लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ई लॉटरी पड़ेंगी और जिनको भी ई लॉटरी मिल जाएगी वही शराब का ठेका ले पाएंगे। तो इसके लिए पूरा डिटेल आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिखा है ना? आप इसे पढ़िएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं आबकारी विभाग की, तो यहाँ पर देखिए यूपी नई शराब नीति लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आएंगे। अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति भी बदल दी है, बहुत चीजें बदल दी हैं। नए आवेदन की फीस क्या होगी, आपके प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी और लाइसेंस की फीस क्या लगेगी, वो सारा मैंने इस आर्टिकल पर बता रखा है। आपको ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये आप एक बार आर्टिकल जरूर पढ़ लें, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग फी जो है, लाइसेंस की प्रोसेसिंग फीस क्या है, देसी शराब की दुकान के लिए कंपोजिट मॉडल शॉप, ए टू जेड जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि आवेदन कब से होने वाले हैं और क्या आपकी जो ई लॉटरी की फीस होगी वो वापस की जाएगी, नहीं की जाएगी। जैसे आपने मान लो ई लॉटरी में हिस्सा लिया और आपने फीस तो प्रोसेसिंग फीस जमा कर दी, तो क्या प्रोसेसिंग फीस आपका ई लॉटरी में आपकी दुकान ना निकलने पर वापस होगी? इन सभी चर्चाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, इसके लिए जब आप आबकारी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको नीचे आना होगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों आवेदन कर सकता है इंडिया का उत्तर प्रदेश में। ई लॉटरी के प्रथम चरण के आवेदकों को नया पंजीकरण करना होगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको नया पंजीकरण करना होगा। एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होने वाला है। वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदरा, कंपोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई लॉटरी पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14/2/2025 को अपराह्न 4 बजे से उपलब्ध होगी तथा दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा 17/2/2025 अपराह्न 12 बजे तक से लेकर के 27/2/2025 को शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अब देखिएगा, जो आवेदन दोस्तों स्टार्ट होंगे 14 फरवरी 2025 से 4 बजे से आवेदन शुरू हो जाएंगे, है ना? तथा दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक, अब आवेदन तो आपका 14 तारीख को हो जाएगा, 14 से लेकर 17 के बीच में। इसका जो प्रोसेसिंग फीस आपकी होगी वो 17 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 12 बजे से लेकर 27 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन आप 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वो आप 17 से लेकर 27 तारीख के बीच में कभी भी जमा कर सकते हैं। कृपया आवेदन करते समय यही सूचनाएं शुद्धता से भरें। अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है अथवा अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का ही होगा। जमा धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी अगर आपका ई लॉटरी में लॉटरी नहीं निकलती है तो आपको वो फीस बिल्कुल वापस नहीं होने वाली है। प्रोसेसिंग फी का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार तथा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशि स्वीकार नहीं होगी, न ही इनकी वापसी का अनुरोध स्वीकार होंगे। इस संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतें। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र को जमा करना होगा। भुगतानित प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। बहुत बड़ी लाइन दोस्तों। काफी लोगों के ये कमेंट थे कि सर, जो ई लॉटरी में भाग लेगा और अगर उसका ई लॉटरी में मतलब कि शॉप नहीं निकली तो क्या उसकी प्रोसेसिंग फीस वापस हो जाएगी? तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ बताया गया कि बिल्कुल वापस नहीं होने वाली है। तो आप अगर ई लॉटरी में हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच समझ कर लीजिएगा, है ना? जो प्रोसेसिंग फीस है, देख सकते हैं प्रोसेसिंग भी थोड़ी बहुत नहीं है। अगर आप सामान्य नागरिक है ना, तो जो पहली श्रेणी है यहाँ पर देसी शराब की 65,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है।
कंपोजिट की 90,000 है, मॉडल साहब के लिए 1 लाख रुपए है। दूसरी श्रेणी में अगर आप आते हैं तो 60,000 रुपए। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देसी शराब की 40,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। कंपोजिट की 50,000 55,000 और मॉडल साहब की 60 और भांग के लिए 25,000। तो ये अगर आप 40,000 अगर देसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप सोच रहे ठेका लेने के लिए, तो ये जो प्रोसेसिंग फीस आपकी आवेदन करते समय ही कटेगी, मतलब कि 17 तारीख से 27 तारीख के बीच में। और अगर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया या लॉटरी नहीं निकली तो 40,000 आपके पानी में चले जाएंगे। इसका स्पष्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सरकार ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बताई हैं, समझ गए। अब आपसे कुछ सामान्य जानकारी इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आबकारी लॉटरी पोर्टल क्या है, इसके लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, सारा डिटेल। इसके बाद ई लॉटरी आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यापार का प्रमाण पत्र यदि लागू है जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। दस्तावेजों की सटीक सूची पोर्टल पर उपलब्ध होती है और आवेदन करने से पहले से ध्यान में रखना होता है। ई लॉटरी के परिणाम कैसे और कब घोषित होंगे। ई लॉटरी के परिणाम पोर्टल पर ही ऑनलाइन घोषित किए जाते हैं। लॉटरी की तारीख और समय का पहले से पोर्टल विवरण दिया जाता है। परिणाम घोषित होने के बाद इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध परिणाम सूची में नाम जांच सकते हैं। ई लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। ई लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने की सबसे पहले पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। ये दोस्तों प्रक्रिया जो है ना, क्योंकि आज मैं वीडियो जो क्रिएट कर रहा हूँ 13 तारीख को, लेकिन आवेदन होंगे 14 तारीख से, कल से। तो कल यहाँ पर एक लिंक आएगा जिससे आपको आवेदन करना होगा। वो मैं और भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूँ तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सब उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको दारू का ठेका या शराब ठेका के लिए आवेदन करना है, वो बताइएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारा एक बार ये ब्लॉग जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर सारी जानकारी आपको और उपलब्ध कराएगी। बहुत अच्छे शब्दों में मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट की है कि लाइसेंस फीस क्या है और प्रोसेसिंग फी क्या है, सारा डिटेल मैंने बता रखा है। तो आज की जानकारी इतनी ही। और आवेदन दोस्तों 14 तारीख से लेकर के आपको देखिए बताया गया है कि आवेदन 14 से लेकर के 17 के बीच में होने हैं। और आपकी जो प्रोसेसिंग फी वो 17 से 27 के बीच में जमा कर सकते हैं। और साथ साथ आपकी प्रोसेसिंग फी वापस नहीं होने वाली है। और इसके बाद पूरा ठेका वगैरह जब मिलेगा तो और भी हम सब जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। और आप चाहते हैं कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊं प्रॉपर तरीके से लाइव, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं जिसे आप संपत्ति कार्ड बोलते हैं, अगर नहीं बनवा पा रहे तो कैसे बनवाना होगा वो भी जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।